वेलकम। आज है 12वां दिन और आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आई गेस कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक एक्सप्रेशन इस तरह का दिख रहा है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस ऑफ सम एक्सप्रेशन है और फिर दूसरा टर्म भी प्लस मॉड ऑफ समथिंग है और ये बीच में एक इक्वल का साइन है और राइट हैंड साइड में 5x-7 है। तो जो पहला थॉट हमारे दिमाग में आता है कि क्या ये हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो हमने नोट किया कि अगर आप x² - 1 और इन दोनों को ऐड करें तो कैंसिल नहीं होगा, हमें यहाँ से 2x² मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। पर एक छोटा सा अगर आप मैनिपुलेशन करें तो आप इसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे। वो मैनिपुलेशन क्या होगा? वो मैनिपुलेशन मॉड की इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होगा कि मान लो हमें मॉड ऑफ -a लिखना है तो मॉड ऑफ -a की वैल्यू भी मॉड ऑफ a की वैल्यू के बराबर होगी। चाहे वो हम मॉड ऑफ -a लिखें या मॉड ऑफ a लिखें, दोनों चीज़ एक ही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम दोबारा लिखते हैं और आप इसको ध्यान से देखें तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है वो है मॉड ऑफ x² - 1 और ये जो सेकेंड टर्म है इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -x²। ये -5x है तो ये +5x हो जाएगा और जो हमारा 6 विथ ए पॉजिटिव साइन है वो 6 विथ ए नेगेटिव साइन हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में हमने इसको बस 5x-7 के फॉर्म में रहने दिया। अगर अब आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को यानी कि x² - 1 को और इस टर्म को ऐड करेंगे तो -x² और x² कैंसिल होने के बाद यहाँ से मिलेगा हमें 5x और यहाँ से -1 और -6 यानी कि -7 मिलेगा। तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वो बेसिकली किसके बराबर है? राइट हैंड साइड हमारा है बराबर x² - 1 और प्लस -x² प्लस 5x-6 के बराबर। और इस केस में हम कंक्लूड कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के द्वारा कि अगर मॉड ऑफ a प्लस बी जो है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के बराबर हो तो हम लिख पाते हैं कि a इंटू बी जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे कि x² - 1 और जो b के जगह पे है वो है हमारा -x² प्लस 5x-6 और ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो बेसिक इनइक्वलिटी को सॉल्व करना आप जानते हैं। x² - 1 को हम फैक्टराइज कर लेंगे तो ये, और चाहे मैं इसको लिख देता हूँ एक और टर्म x² - 1 और इस वाले एक्सप्रेशन में हम दोबारा -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा जो हाईएस्ट x का पावर है उसका कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² - 5x और +6 और -1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो जो इनइक्वलिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे राइट हैंड साइड में कंटिन्यू करते हैं ताकि हमें पेज न बदलना पड़े। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x² - 1 को हम लिख सकते हैं x - 1 इंटू x + 1 और अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आई होप कि आप फैक्टराइज करना जानते हैं। आपको यहाँ से मिलेगा x - 2 इंटू x - 3 x² - 2x - 3x + 6। तो ठीक है, तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 के बराबर है। अब आप जानते हैं कि इस तरह के इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम पहले रियल लाइन को ड्रॉ करेंगे और उस पर सारे पॉइंट्स जो इसको इक्वल टू 0 रखने पे आएगा उसको यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं। तो हमें पॉइंट मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे पॉइंट? -1 पॉइंट मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा और फिर 3 मिलेगा। तो ये हमें 4 पॉइंट मिले और हम जानते हैं कि एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव और उसके बाद जो साइन है वो अल्टरनेटिवली चेंज होता है इंटरवल के अंदर। तो प्लस, फिर 2 से 3 के अंदर माइनस, फिर इसके अंदर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस होगा।
तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, हमें लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि हमें -1 से 1 के बीच में लेना पड़ेगा। तो -1 से 1 के बीच में, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल का साइन है तो हमने इंटरवल को क्लोज करना है। और फिर जो दूसरा इंटरवल है वो 2 से 3 हमें लेना है, यानी कि हम यूनियन लेते हैं 2 to 3, ठीक है। और यहाँ भी क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। पर अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्चुअली सॉल्यूशन ना पूछ के आपसे ये पूछ रहा था कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन आप कैसे काउंट करेंगे, चूँकि -1 और 1 इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो एक तो हमारा सॉल्यूशन हो गया -1 और 1 भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया। पर -1 और 1 के बीच में हमें एक जो इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0, तो 0 भी इसका सॉल्यूशन होगा। बाकी 2 और 3 है तो इसका सॉल्यूशन हो गया 2 और 3। 2 और 3 के बीच में कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, तो जो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो टोटल हो गया 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन आर देयर, सो देयर आर 5 इंटीग्रल सॉल्यूशन। एज सच अगर आपसे ये पूछता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप सॉल्यूशन बताते कि इस इंटरवल में इसका सॉल्यूशन है -1 to 1 यूनियन 2 to 3, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और बाकी उन स्टूडेंट्स के साथ जो मैथ्स लिखना पढ़ना पसंद करते हैं उनके साथ भी साझा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। हैव ए ग्रेट डे।